सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। लगातार अलग अलग मुद्दे पे वीडियो थरे से हम लेकर आते रहा। हाँ, आज पहुंचे हाँ सेक्टर 6 में। पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी पंकज भाई के साथ। एक बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं। एडमिशन का टाइम चल रहा है, हर एक बंदा अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ सोचने लग रहा है। बढ़िया बढ़िया स्कूल में दाखिला करवाने लग रहा है, लाखों की फीस देने लग रहा है। ऐसे में पंकज भाई ने एक पूरी टीम के साथ एक जिम्मा उठाया है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बालक जो हैं उनने पढ़ावे हैं, उनका एडमिशन करवावे हैं, उनके कागज पूरे करवावे हैं। इसके तहत जिस टाइम हम गए थे, मेरे ख्याल से पंकज भाई उस टाइम 12-13 बच्चे थे, 15 थे, 18 बच्चे थे उस टाइम 18 बच्चे थे। और आज के दिन कितने बच्चे हो गए? 80 बच्चे हैं जो हमारे पास अभी आ रहे हैं डेली, और 130 बच्चे हैं जो हमारे उससे कॉन्टेक्ट से स्कूल जा रहे हैं। हमारी मुहिम रहा है लगातार झज्जर के अंदर 3 एक्टिव जो मैंने संस्था देखी हैं, उन तक जुड़ के ने, उनके साथ मिलकर ने एक मीडिया कोऑर्डिनेटर के माध्यम से इनकी जो जितनी भी बात है वो थरती पुचान की। नवपंख वेलफेयर सोशल वेलफेयर जो सोसाइटी जो है, एक तो ये है, और इसके साथ साथ सारथी फाउंडेशन है और इनडेप्थ विजन फाउंडेशन की भट्ठा पाठशाला है। इनके सब के हम जो है मीडिया पार्टनर के रूप में काम करना चाहेंगे। पंकज भाई, आपकी इजाज़त हो तो हम एक मीडिया पार्टनर के रूप में आप लोगों का साथ देना चाहेंगे। ये मेरे साथ पूरी टीम है, इन हम बात कराएंगे कहाँ से शुरुआत हुई थी। सबसे पहले पंकज भाई थे, कहाँ शुरुआत हुई थी, कहाँ जा रहे हो, आज कहाँ तक आ गए हो, कितने पड़ाव वाली है, सब कुछ। इसकी शुरुआत 2020 में कोरोना के समय में हुई थी। मैं मारुति में काम करता हूँ। 2020 में कोरोना के टाइम में 2 महीने के लिए मारुति कंपनी बंद थी। उस दौरान जब कंपनी में बंद होने की वजह से हम घर पर थे, तो मैंने देखा कि झुग्गी झोंपड़ी वाले जो बंदे हैं जो काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर, उनका काम भी चौपट हो गया है, तो वो घर पर ही रहते हैं। तो हमने सोचा चलो इनकी कुछ मदद की जाए, खाने पीने का दिया जाए। जब इनकी मदद करने के लिए मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि बच्चे जो लगभग 5 साल से लेकर 15 से 16 साल तक की उम्र के हैं, सभी बच्चे घर रहते हैं। तो मैंने उनसे पता किया कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मुझे पता लगा कि वहाँ से मात्र 2 बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चों की संख्या लगभग 65 थी। तो मैंने धीरे धीरे करके उन बच्चों को स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया। मैंने अपनी एक टीम बनाई, उस टीम के माध्यम से मैंने स्कूलों से संपर्क किया और बच्चों को पहले तो घर पे पढ़ाना शुरू किया। जब मैंने दाखिले के लिए बच्चों को स्कूल में लेके गए तो पता लगा कि इन बच्चों के डॉक्यूमेंट नहीं है। आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र ना होने की वजह से बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं हो पा रहा। फिर मैंने आधार कार्ड बनवाने के लिए इन बच्चों का जो भी मेरे से हेल्प हो पाई मैंने किया। किसी का बर्थ सर्टिफिकेट सिविल हॉस्पिटल में रखा है पर वो लेके ही नहीं आए। 7 साल हो गए बच्चा पैदा हुए को, पर वो बर्थ सर्टिफिकेट लेने ही नहीं गए। तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाए, फिर उससे आधार कार्ड बनवाया, तो उनको स्कूल से जोड़ा। पिछले 2 साल से अभी बिना डॉक्यूमेंट के भी सरकार ने घोषणा की है कि बच्चों को स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। तो हमारी मुहिम यही भी है कि एक भी बच्चा हमारे ज़िले में ऐसा ना रहे जो कि स्कूल ना जाए। आपकी टीम में कितने सदस्य हैं? हमारी टीम में 7 सदस्य हैं जो फाउंडर टीम के सदस्य हैं, जिन्होंने इसकी नींव रखी है। कुल मिला के 119 बंदे हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके सहयोग से हम ये कार्य कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए सर। नमस्कार जी, मैं अनिल शर्मा, सेक्टर 6 का निवासी। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं पंकज जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चला रखी है कि गरीब और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को ये ऐसी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आगे आने का मौका दे रहे हैं ताकि वो जीवन में कामयाब हो सकें। अंकल जी, आप बताइए क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा काम हो रहा है और मैं भी नया आया हूँ सेक्टर में। मैं भी चाहता हूँ मैं भी सोसाइटी से मिलूँ और इस काम में सहयोग करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या सहयोग रहेगा? नवपंख सोशल वेलफेयर सोसाइटी बच्चों, गरीब बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। इस संस्था के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। खासकर पंकज भाई ने जो मुहिम छेड़ी है, सभी सदस्य इसकी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और आगे भी हम सबका सहयोग ऐसा ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पंकज भाई ने जो सबको शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है, हम पंकज भाई के साथ हैं और तन मन धन से, मतलब पूरी मेहनत से हम ये चाहते हैं कि झज्जर में कोई भी बच्चा बगैर शिक्षा के नहीं रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा के किसी कारण से, पैसे के भाव से या किसी के भाव से रहे तो हमसे मिले, हम उसका एडमिशन फ्री करवाएंगे। उसको पेंसिल कापी जो कुछ जरूरत है हम फ्री में उसको मुहैया कराएंगे। तो पंकज भाई और इनकी जो एनजीओ है नवपंख सोशल वेलफेयर सोसाइटी, वो बधाई के पात्र हैं। इन्होंने जो शिक्षा की अलख जगाई है उसका समाज में एक सुखद परिणाम मिलने वाला है। और इन्होंने जो एक फुलवाड़ी
यहाँ जो लगाई है उसकी सुगंधी पूरे समाज में फैलेगी और ये एक सभी अच्छे इंसान बनेंगे और इनका अपने जीवन में भी ये ऊंचाइयों को छुएंगे। धन्यवाद। बच्चे समाज की नींव है, ये सबको पता है, और अगर नींव ही कमज़ोर रहेगी तो आगे हम देश का भविष्य उससे जान सकते हैं कि देश भी कमज़ोर हो जाएगा। सरकार के प्रयासों के बाद भी ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। अभी डिजिटल युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, और दूसरी तरफ हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो केवल पढ़ाई से भी वंचित हैं। लाखों होंगे पूरे देश में। तो हो सकता है कि केवल अगर हम यहाँ दिल्ली के बिल्कुल पास में बैठ के यहाँ हज़ारों बच्चों को ढूंढ सकते हैं तो ये करोड़ों में भी संख्या पहुँच सकती है। और जो ये प्रयास पंकज भाई ने शुरू किया है, देखिए हमें तो नज़दीक रहते हुए शुरुआत में पता भी नहीं थी कि ऐसा कोई प्रयास है, और सरकार के प्रयास के बाद भी जब हम करोड़ों बच्चों को ढूंढ पा रहे हैं तो ये निजी प्रयास से और व्यक्तिगत प्रयास से ये कार्य होगा। लेकिन ये प्रयास करना इतना आसान नहीं है, अपनी जेब से पैसा भी लगाना पड़ता है, उसके साथ साथ समय भी देना पड़ता है। इन बच्चों को के माँ बाप को तैयार करना शिक्षा के लिए, वो भी एक जटिल कार्य है। आजकल डॉक्यूमेंटेशन इतनी है कि इन बच्चों में कई सारों का आधार कार्ड ही नहीं है, और वो बनवाना भी हमें ऑफिसों के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। तो जब हमें ये इस मुहिम का पता चला कि पंकज भाई, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके साथी इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये केवल हमारी बात नहीं है, समाज में जिसको भी ये पता चलता है कि कोई ऐसा अच्छा प्रयास कोई किसी ने किया है तो सब व्यक्ति जुड़ने का काम करते हैं। और आज जो इन्होंने बच्चों के ये कार्यक्रम किया है और उसमें पुरस्कार दिए हैं, तो बच्चों के लिए भी मोटिवेशन है और ख़ुद हमारे लिए भी ये मोटिवेशन है कि हम और क्या समाज के लिए कर सकते हैं। इस संस्था से हम जो जुड़े हैं तो खुद हमें इस बात की आज खुशी है। तो कुछ बच्चों के लिए पंकज भाई ने जो आगे चल के और कार्य शुरू किया है, तो हम पूरी टीम के तौर पर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और हमारी ये इच्छा रहेगी कि उनके नेतृत्व में और ज़्यादा पैमाने पर हम इस कार्य को आगे बढ़ा पाएँ। नमस्कार, मैं रणबीर सुहाग गवर्नमेंट स्कूल सुरैती के अंदर साइंस मास्टर के पद पे कार्यरत हूँ। सेक्टर 6 का निवासी हूँ। जो भाई पंकज और उसकी टीम ने जो झुग्गी झोपड़ी के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देने का बीड़ा उठाया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इनका तो मैं धन्यवाद करूँगा ही, परंतु कोई भी सफलता है उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो इनकी पत्नी पूरी क्वालिफाइड, MSc B.Ed मैथमेटिक्स, HTET CTET सब क्लियर हैं। उन सभी जो अपनी उस एजुकेशन के द्वारा वो कुछ पैसे भी अर्जित कर सकती थी और किसी स्कूल में भी पढ़ा सकती थी, परंतु इन दोनों ने ये एक दृढ़ निश्चय किया कि हम ऐसे बच्चों को शिक्षा देंगे जो आने वाले समय में समाज की नींव बनेंगे। और एजुकेशन, विक्की भाई, एक ऐसी चीज़ है, मैं अपने स्कूल में भी बच्चों को कहता हूँ, एजुकेशन के द्वारा मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। मैं बच्चों को बताता हूँ कि आप 10 हवाई जहाज़ प्राप्त करना चाहते हो, कर सकते हो, तो बच्चे आतंकित होते हैं। 10 हवाई जहाज़, मैं कहता हूँ 1000 हवाई जहाज़ प्राप्त कर लो। एजुकेशन के द्वारा ज्ञान बढ़ जाता है, ज्ञान के द्वारा हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी एक थोड़ा सा सहयोग अपने स्कूल में वहाँ छुट्टी होने के बाद 1 से 1.5 घंटा मैं भी दे रहा हूँ, और जितना भी हमारे से हो सकेगा, हमारे जितने भी साथी हैं, हम इनको पूरा सहयोग देंगे, मोटिवेट करेंगे। आने वाले समय में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैंने जो 1-1.5-2 महीने जो पढ़ाया बच्चों को, उनमें से ऐसे हीरा निकल के आएंगे, वो सभी IAS IPS के पद पर भी आने वाले 5 7 10 साल में आप देखेंगे कार्यरत होंगे। तो ये बहुत अच्छा कार्य है। मैं तो पूरी जनता से कहना चाहूँगा कि इस शुभ कार्य में सभी जुड़ने की कोशिश करें और इसमें मोटिवेट करें, दान करें, किसी तरह का सहयोग करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विक्की भाई, आपने भी समय निकाल के हमारे साथ अपना हमें सहयोग किया। तो मैं अपना यहीं सेक्टर निवासी, सबसे पुराना निवासी हूँ, तो मैंने भी भाई पंकज से आज अभी जुड़ा हूँ मैं, तो ये लगा लो आप है, तो इसका हम भी तन मन धन से सहयोग करेंगे। और एक मैं भाई से और आश्वासन देता हूँ कि भाई मैं यहीं अपने जज्जर सिविल सर्जन ऑफिस में HI की पोस्ट पे सर्विस करता हूँ। तो जो भाई बीमार या किसी के मेडिकल की ज़रूरत है, उसमें मैं 100% हर समय सहयोग मिलूँगा, 24 घंटे दिन रात के समय, किसी भी समय। और जितनी ज़्यादा इनके जुड़े, क्योंकि असली शिक्षा की तो इनको ज़रूरत है।
हमारे को तो और भी काफ़ी सुविधाएं मिली हुई हैं, कुछ पेरेंट्स दे देते हैं, कुछ खानदानी मिली हुई है, लेकिन इन बच्चों को लिए तो बहुत ही, शिक्षा के बगैर इनका कोई उठाव नहीं, क्योंकि अगर शिक्षा ठीक होगी तो ये अपना जीवन शिवला कर लेंगे, नहीं ये गलत लाइन पर भी चले जाते हैं कुछ बच्चे बड़े होकर के। तो मैं तो यही करूँगा भाई पंकज से कि आप इसको और आगे बढ़ाए, तन मन धन से आपका हम हमेशा सहयोग करेंगे। धन्यवाद सर। आपकी तरफ से मेडिकल कैंप लगाए जा सकते हैं, इन बच्चों का जो है जांच की करवाई जा सकती है, ये सहयोग आपके लिए बहुत। हाँ, जब भी ये कहेंगे हम वहीं उपलब्ध करवा देंगे, जहाँ भी कहेंगे, यहाँ कहेंगे तो यहाँ उपलब्ध करा देंगे, जहाँ कहेंगे वहीं उपलब्ध करा देंगे। तो ये पूरी टीम एक मिसाल पेश करी है। इस पूरी टीम के लिए 2 शब्द जरूर कहना चाहूँगा। फूल बनकर महको तुम्हें जमाना जाने, तुम्हारे रंग और खुशबू को अपना और बेगाना जाने, तुम्हारे नेक कर्मों से भरे हर किसी का खाका, कि स्वर्ग की देवी भी तुम्हें अपना खजाना जाने। तो ये पूरी टीम जो है वो नए पंख लगा रही है, इन बच्चों की उड़ान को नए पंख दिए जा रहे हैं। और हमारी पूरी की पूरी टीम जो मेरी देश से हरियाणा और न्यूज़ एक्सप्रेस हरियाणा 2 चैनल जो मैं चला रहा हूँ, उनकी पूरी की पूरी टीम जो है इनके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। और 3 संस्था मैंने बताई जो बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं, और पंकज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है जो ऐसा काम करके इन बच्चों को नए पंख देने का काम कर रहा है। लास्ट में आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बता दो, क्या प्रोग्राम था? आज अभी तक हम इन बच्चों को पढ़ाने का कार्य अपने घर में कर रहे थे। प्लॉट नंबर 193 में जगह कंजस्टेड होने की वजह से अब मेरे पास जो बच्चे हैं वो 4 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे हैं। अब समस्या क्या आ रही है कि जब एक बच्चे को कुछ समझाया जाता है तो सभी बच्चे उसकी तरफ देखते हैं। तो जगह कंजस्टेड होने की वजह से हमने फैसला किया कि हम इसको शिफ्ट करते हैं पढ़ाने के जो स्थान है। तो हमने यहाँ राजपूत धर्मशाला सेक्टर 6 में खाली पड़ी थी, तो हमने इनके प्रतिनिधियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस पुण्य के काम के लिए आप इस स्थान को ले सकते हो। तो हमने 4000 रुपये लगाकर इसको साफ़ सफाई का काम करवाया। 4 दिन से साफ़ सफाई होने के बाद आज हमने हवन करवाया। आज बैसाखी का दिन है, बैसाखी के दिन हमने हवन करवाया है। हमारी टीम के मेंबर उस गणमान्य व्यक्ति सेक्टर के और हमारे प्रेस के साथी भाई विक्की हरियाणवी ये हमारे साथ में शामिल हुए। पंडित जी के माध्यम से हमने हवन करवाया। हवन के बाद इन बच्चों को, जो बच्चे 1st, 2nd, 3rd पोजीशन में आए थे या ओवरऑल परफॉर्मेंस जिन बच्चों की थी, उन्हें पुरस्कार दिए गए। उसके बाद भाई विक्की हरियाणवी जी द्वारा हमारी टीम से बातचीत की और इसके लिए मैं पहुंचने पर भाई विक्की जी का धन्यवाद करूंगा। लास्ट में मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलना चाहूँगा कुमार विश्वास जी के माध्यम से, जो उन्होंने बोला है, लगा अगर गेहूं में कीड़ा, लगा अगर गेहूं में कीड़ा तो हम बाहर से मंगवा लेंगे, गुना हुआ चरित्र देश का इसे कहाँ से लाएंगे, गुना हुआ चरित्र देश का इसे कहाँ से लाएंगे। कुमार विश्वास जी इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि हमारे देश का गेहूं अनाज खराब हो गया तो हम इसे विदेशों से मंगवा लेंगे, लेकिन यदि हमारे देश का जो ये चरित्र निर्माण इन बच्चे हैं जो इनका भविष्य यदि खराब हो गया तो इसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। बच्चे को कार की ज़रूरत नहीं है, संस्कार की ज़रूरत है। संस्कार होंगे तो बच्चा कार खुद खरीद लेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो है लगातार आप रूबरू करवाते रहेंगे। इस पूरी टीम ने एक पर्सनल जो है मेरी जो एक रिक्वेस्ट लगा लो कि यदि आप लोग घर में कोई फंक्शन कर रहे हो, कोई प्रोग्राम कर रहे हो, बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो या कोई भी प्रोग्राम है, आज मेरे बेटे का भी जन्मदिन है, लेकिन आज मैं पहले से ही भट्ठा पाठशाला के लिए थोड़ा कमिटेड हो गया, वहाँ पे उन बच्चों के साथ जो आज मनाऊंगा। लेकिन मैं आगे ज़रूर आऊँगा पंकज जी आपके पास। अपने बच्चों का जन्मदिन मनाना है या कोई भी फंक्शन है, एनिवर्सरी है, इन बच्चों के साथ मनाओ। इन बच्चों के लिए छोटे छोटे गिफ्ट, आपके दिए हुए गिफ्ट भी बहुत जो हैं ये बच्चे याद रखेंगे। ऐसा थोड़ा सा सहयोग, चाहे वो स्टेशनरी के रूप में हो, चाहे वो वैसे गिफ्ट हो, चाहे चॉकलेट वगैरह हो, कुछ भी हो, इन बच्चों के लिए आप लेकर आओ, आपने भी खुशी मिलेगी। मेरी टीम की तरफ से ही हो, आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है। वीडियो ने घनी शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।